कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेटला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। अगर आप यूजी या पीजी किसी भी सब्जेक्ट से पास हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई भी फी नहीं लग रहा है। अगर आप विमेन है, एससी है, एसटी है, तो इन तीनों के लिए कोई भी फी नहीं लग रहा है। और गर्ल्स कैंडिडेट तो इस फॉर्म को जरूर फिल करें, क्योंकि फॉर्म के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि गर्ल्स कैंडिडेट को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है और भारत के टॉप ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। ऐसी वैकेंसी के बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है, तो ऐसा फॉर्म आप जरूर भरिए। गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो कोई फी भी नहीं लग रहा है, एससी एसटी को भी कोई फी नहीं लग रहा है। और यहाँ पर किसी भी राज्य से आप हैं, आपको आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। ठीक है, तो अब हम इसमें सारा डिटेल देख लेते हैं कि कहां से आई है। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये किसी भी राज्य में इसका आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इसका जो सेंटर है रिटन टेस्ट का, वो पूरे भारत में 19 जगह है। जैसे कि बिहार में पटना में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, अहमदाबाद, बंगलौर, मतलब पूरे देश में इसका 19 शहरों में है। और लगभग सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, ठीक है, कोलकाता में है। तो आपको एग्जाम देने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और एक एक करके हम सारा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, साफ साफ लिख रखा है यहाँ पे कि एससी एसटी और विमेन कैंडिडेट को कोई भी फी नहीं लिया जाएगा। देखिए, जो पूर्व सैनिक है, भूतपूर्व महिला, ठीक है, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, पीडब्ल्यूडी और भूतपूर्व सैनिक, उन सभी को फी तो लिया जाएगा, लेकिन इनको बाद में फिर वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, रिफंड इन फुल कैंडिडेट हुआ एग्जाम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। देखिए, तो ये लोग जो है विमेन, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन, इन लोगों को फी तो अभी लिया जाएगा, लेकिन बाद में इनको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए और डिटेल हम देख लेते हैं सारा। देखिए, इसका डेट पहले 9 तारीख तक था, लेकिन बहुत कम फॉर्म फिलअप हुआ, लोगों को उतनी जानकारी नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि लोग सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से आए, तो डर से फॉर्म ही नहीं फिल करते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जहां पर जो काम रहेगा, अगर कहीं हिंदी के प्रोफेसर की वैकेंसी है तो वहां हिंदी में ही पढ़ाना होगा। लेकिन लोग डर जाते हैं कि अच्छा, ये आईआईटी से वैकेंसी आई और हम हिंदी से पढ़े हुए हैं, तो हम तो यहाँ पे हो नहीं सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है साथियों। जहां पे जिस चीज की वैकेंसी होती है उसी का योग्यता खोजा जाता है। तो इसका देखिए 9 तारीख तक ही डेट था, लेकिन लोगों ने उतना फॉर्म ही नहीं फिल किया, जानकारी नहीं है, तो फिर से इसका डेट को जो है बढ़ा दिया। फिल नहीं होने का कारण 2 है। पहला कारण है कि ये वैकेंसी जो निकली है वो इसरो से निकली है। ये भारत का सबसे नामी रिसर्च के क्षेत्र में ये संस्था है, सबसे बड़ी संस्था, और पूरी दुनिया आज इससे सैटेलाइट लॉन्च करवा रही है। तो इसरो के नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में आ जाता है कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए यहाँ पर जॉब है। तो इस वजह से भी लोग फॉर्म को फिल नहीं करते हैं। तो ऐसे फॉर्म को आप ध्यान रखिए। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग ज्यादातर पीजी पास हैं, तो मैं ऐसी वैकेंसी जरूर लाता हूं कि जहां आपको आसानी से जॉब लग जाए, फी के पैसे ना लगे, आपके घर के आसपास सेंटर हो जाए। तो इस तरीके की वैकेंसी मैं बराबर लाते रहता हूं स्टूडेंट के सहूलियत के लिए। चैनल ही आप लोगों के सहूलियत के लिए मैंने बनाया। तो साथियों, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखिएगा कि किस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है। ठीक है, और आगे हम सारा डिटेल देखते हैं। देखिए, यहाँ पे तो वैकेंसी बहुत सारा निकला हुआ है, इंजीनियरिंग का है, बहुत सारा वैकेंसी है। लेकिन मेरे ज्यादातर का जो स्टूडेंट हैं वो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, और या तो जो ट्रेडिशनल मतलब केमिस्ट्री से हैं, बीएससी हैं, एमएससी हैं, इस तरीके के हैं। तो इसलिए मैं इस पोस्ट को सबसे ज्यादा यहाँ पे वो कर रहा हूँ। ठीक है, सहायक राजभाषा, असिस्टेंट राजभाषा का। ठीक है, देखिए यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपके 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में है, पीजी भी नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें अगर हम सैलरी की बात करें तो शुरुआती सैलरी तो 38,250 है, लेकिन यहाँ पे रहना, खाना, पेंशन सारा कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, पे लेवल जो है इनका 25,500 से 81,100 का है, लेकिन मूल वेतन जो है बेसिक आपका 38,250 रुपए, और सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। कुल मिला के आपका 81,000 तक पहुंच सकता है सारी चीजों को अगर इसमें हम जोड़ दें, जो सुविधाएं आपको दी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो देख सकते हैं। और एज यहाँ पे थोड़ा सा कम रखा है, लेकिन यहाँ पे एज में छूट है। एससी एसटी इन सभी लोगों को एज में छूट है, 18 से 28 साल का एज यहाँ पे दिया है, लेकिन और लोगों को छूट मिलेगा एज में। मैं आगे बताता हूँ कि कितना छूट मिलेगा। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा होगा और एक टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, बस यही तो आपका सिलेक्शन का यहाँ पे क्राइटेरिया है।
पहले रिटर्न लिया जाएगा, और जब रिटर्न आप कर लेते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए, जो कि आजकल सभी लोगों का होता है या नहीं होता, तो 1-8 महीने आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो 25 वर्ड कोई भारी नहीं है, आसान चीज है, आप कर पाएंगे, ठीक है। और जॉब लोकेशन आपका जो है वो बंगलौर होगा, ठीक है। इसरो का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। और सारे डिटेल हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए रिटन टेस्ट किस तरीके का होगा ये भी यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। कि यहाँ पे रिटन टेस्ट 120 मिनट समय मिलेगा, 2 घंटे का, और 200 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। सामान्य ज्ञान से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएगा, हिंदी भाषा और व्याकरण से 50 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी से 50 प्रश्न होंगे, रीजनिंग जो कि बहुत ही आसान होता है वहां से 50 प्रश्न होंगे, जीके जीएस से होंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रश्न होंगे, ठीक है। ये आपका एग्जाम का यहाँ पे पैटर्न है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा, और 5 साल का छूट यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ OBC को भी 3 साल का छूट यहाँ पर मिल रहा है। विधवा या तलाकशुदा महिला है तो उनको भी यहाँ पे छूट मिल रहा है। जो दिव्यांग है, PWD कैंडिडेट हैं, उनको भी यहाँ पे उम्र में छूट मिल रहा है 5 साल से 3 साल तक का। ज्यादातर लोगों को 5 साल मिल रहा है, सिर्फ OBC वाले को 3 साल यहाँ पे एज में छूट मिल रहा है, तो एज भी अच्छा खासा हो ही गया। देखिए यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा है कि इसरो में शामिल होकर अपने करियर को बनाए और प्रतिभावान और वैज्ञानिक और तकनीकी समुदाय के साथ अपना ज्ञान बांटें, ठीक है। आपको अगर हिंदी भाषा का ही ज्ञान है तो आप साइंटिस्ट के बीच में रहिएगा और राष्ट्र के विकास में आप सहायक बनिएगा, तो आप जरूर, ये बहुत ही शानदार है, और आपको समाज में रेपुटेशन मिलेगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और यहाँ पे आसानी से आपको जॉब भी लगेगा। ज्यादातर लोग तो यही सोच के डर ही जाते हैं कि इसरो में है, भाई इसरो में तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, यहाँ तो हो ही नहीं पाएगा। तो मैं सभी लोगों से कहूंगा कि फॉर्म को जरूर भरें, और ऐसे ही जगह पे आपका आसानी से सिलेक्शन होता है। साथियों मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी में जो मैट्रिक लेवल पे होता है, लेकिन फॉर्म 1 करोड़ भर दिए जाते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रोफेसर बनना आसान है, आप हिंदी से, अंग्रेजी से, जिसमें भी रुचि है। नेट के फॉर्म अगर आप हिंदी से भरते हैं तो मुश्किल से 30 लोग उस फॉर्म को ही फिल करते हैं, जिसमें से 6% का तो रिजल्ट होना तय होता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोफेसर बनना आसान है रेलवे के ग्रुप डी की नौकरी से, क्योंकि वहां ग्रुप डी में भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग ग्रुप डी ही भरेंगे, आगे सोच लेंगे प्रोफेसर बनना तो बहुत बड़ी बात है। तो किसी एक चीज में रुचि तलाशिए, और आप जहां भीड़ कम हो वहां पे आप दिमाग लगाइए, और आसानी से जॉब मिलेगा, और आपका मन मुताबिक जॉब मिलेगा, ठीक है। महिला कैंडिडेट को ये लोग बढ़ावा देंगे, तो आप गर्ल्स हैं तो जरूर भरिए। देखिए यहाँ पे साफ लिखा है कि महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु प्रेरित करती है, हम लोग प्रेरित करते हैं, इंकरेज करते हैं कि आप लोग फॉर्म को फिल करिए। तो साथियों यहाँ पे जितना भी डिटेल था हमने लगभग कवर कर लिया। ये जो वैकेंसी है वो इसरो से आया है, और इसका अप्लाई करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट का, जहां से कि आप अप्लाई कर पाओगे। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरीके के वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए, सिर्फ पीडी पास या जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जहां आपको आसानी से जॉब मिल सकती है, तो ऐसी वैकेंसी आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जॉब ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए